Today we are going to talk about pollination as well as fertilization. Fertilization में हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की, और फर्टिलाइजेशन में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं जैसे कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, पॉलिनेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये सब आप लोगों को पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पॉलन ग्रेन मेल सेल होता है और जो यूल होता है वो फीमेल का पार्ट होता है। ये आप लोग श्योर हो। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर में आप सब देखते हो कि किनारे किनारे ये पूरे जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पॉलन, और जो सेंटर में यहाँ पे होता है वो यूल, या ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं। ये क्या होता है? फीमेल स्ट्रक्चर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, ये देखो पॉलिनेशन का मतलब होता है वो इवेंट जिसके थ्रू पॉलन इंटरैक्ट करता है पिस्टिल से। पिस्टिल जानते क्या होता है? यस सर। देखो दिस इज सपोज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज anther 1, anther 2, anther 3 and anther 4। ये क्लियर है? तो ये होता है एंथर। एंथर को आप जूम करोगे तो कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे पॉलन ग्रेन होता है। ये जो पॉलन ग्रेन जाके फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा होता है ओयूल। ये इसको क्या बोलते हैं? क्या होता है ये? स्टाइल। और ये स्टिग्मा। स्टिग्मा। ठीक है, और इसको कंबाइंडली जो ये पूरा स्ट्रक्चर इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, PISTIL। सो जो पॉलिनेशन होता है वो बेसिकली पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होता है। ठीक है, पॉलन का पिस्टिल से इंटरैक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं स्टिग्मा के स्ट्रक्चर को जूम करूं तो यहां पे पॉलन आके क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, और यहां से जर्मिनेशन का वो स्टार्ट होगा। तो जर्मिनेशन में आप जानते हो कि 2 न्यूक्लियस ट्रांसफर होते हैं, तो जब तक ये फ्यूजन स्टार्ट नहीं होता है तब से लेके इस पॉलन का इसके ऊपर आने से लेके और यहां तक का पूरा जो इवेंट होता है इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसा कैसा हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर से पॉलन भी आ रहा है और स्टिग्मा भी सेम है। क्रॉस में क्या है? स्टिग्मा भी। एक प्लांट से पॉलन आएगा, एक मेल प्लांट होगा और ये फीमेल प्लांट। देखो क्रॉस पॉलिनेशन भी फिर 2 टाइप का हो सकता है। हो सकता है एक ही प्लांट में एक मेल फ्लावर होता हो, एक फीमेल फ्लावर होता हो, या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा प्लांट ही मेल प्लांट होता हो और एक पूरा प्लांट ही फीमेल प्लांट होता हो। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन विद इन 1 फ्लावर। सेम फ्लावर में आपका पॉलन भी होगा और पिस्टिल भी है, तो डायरेक्टली सेम फ्लावर में ही हो जा रहा है। एक स्पेशल टाइप के फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस। कोई जानता है क्या होता है क्लिस्टो? सर TLEIS। एक सेकेंड, फ्लावर व्हिच डोंट ओपन अप, क्लोज्ड रहता है ना? हाँ, क्लोज्ड रहता है सर। फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, यानी कि जो फ्लावर ऐसा बड है ये कभी ओपन नहीं होगा। तो इसमें पॉलिनेशन कैसा होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। ठीक है, सेल्फ कोई पॉलिनेशन। एग्जांपल पता है आपको इसका?
सर इसका एग्जांपल पी होता है। वियोला, वियोला ऑक्सैलिस। पीस में भी होता है, पेंसिल में भी होता है। पी में क्लिस्टोगैमस फ्लावर यस सर होता है। कहाँ पे होता है? पी का वियोला फ्लावर, में पी का फ्लावर तो आप देखते हो पूरा ओपन होता है, पर्पल कलर का, व्हाइट कलर का, ऐसे ऐसा नहीं होता है फ्लावर पी का। आप लोग ने कहावत सुना है ना कि गूलर के फूल हैं वो, मतलब जो कभी नहीं दिखता। गूलर एक है, फाइकस की स्पीसीज है, जानते हो? गूलर, ठीक है, इसमें क्लिस्टोगैमस होता है। और इसके अलावा एक और स्पीसीज है, प्लांट है, आप जो लोग नाम जानते हैं वो भी होता होगा, उसको मैं ऐड कर रहा हूं उसमें, कैमेलाइना बेंगालेंसिस, CAMMELINA बेंगालेंसिस, BENGALENSIS। उसमें क्या होता है कि सपोज ये एबव ग्राउंड पार्ट है, तो यहाँ जो बाहर के फ्लावर होते हैं ना, ये कैस्मोगैमस होते हैं, मतलब ये ओपन होते हैं, लेकिन इसके रूट में यहाँ पे भी फ्लावर्स आते हैं, और ये फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल्स आप क्लिस्टोगैमस में क्या किया जाएगा, एक कैमेलाइना, दूसरा फाइकस, और या फिर आप जो जानते हो आप लोग उसको इसमें गूलर। तो हमेशा क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेशन कैसा होगा, सेल्फ या क्रॉस? सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। सेल्फ पॉलिनेशन। ये फर्दर क्रॉस पॉलिनेशन का का डेफिनेशन है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। दो एक जैसे फ्लावर और दो अलग अलग स्पीसीज से ही फ्लावर है, वो तो बता चुका हूं आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पॉलिन्स वगैरह का डिटेल है, तो ये आपके काम का नहीं है। हम डायरेक्टली अब आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। ये किसी की बनी बनाई स्लाइड थी, उसको मैंने वहां से कॉपी किया था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इवेंट आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। एग्जैक्टली। अगर एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो पॉलिनेशन, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट ultimately lead to formation of zygote which further upon development give rise to zygote से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो यहाँ आपका फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको डिफाइन करना हो, स्टार्ट करना हो, तो पहली लाइन आप लिखोगे कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच haploid male gamete fuses with haploid female gamete leading to formation of diploid zygote which upon development form embryo। ये आपके फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन होगा। ये कंप्लीट डेफिनेशन, किसी को इस पे डाउट इस डेफिनेशन पे? नो सर। ठीक है, ये पूरा इस स्लाइड में वही चीज लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उसका फ्यूजन, जाइगोट का बनना, एम्ब्रियो बनना, ठीक है। लास्ट लेक्चर पे मैं आपको बता चुका हूं कि मेल गैमेट क्या होता है और फीमेल गैमेट किस फॉर्म में तैयार होता है। एक तरफ आपके पास होगा एम्ब्रियो सैक, और दूसरी तरफ क्या होगा, मैच्योर पॉलन। पॉलन ग्रेन कितने न्यूक्लिएटेड स्टेज में होता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन? मैच्योर पॉलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस होते हैं, बताओ? 2 सेल। हाँ, कौन कौन से? जनरेटिव और वेजिटेटिव और वेजिटेटिव। गुड। और एम्ब्रियो सैक कितने न्यूक्लिएटेड होता है? 8 न्यूक्लिएटेड। और कितने सेल्ड होता है? 7 सेल। 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लिएटेड की कोई एक लोग आप बताओ, सारी पोजीशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है? 2 होंगे पोलर, 2 पोलर न्यूक्लियाई 2,
एग्जैक्टली 5। मैक्रोपाइलर रीजन पे 10। गुड। तो बेसिकली हमको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर याद रखना है, ध्यान में पॉलन का स्ट्रक्चर याद रखना है। इसमें 2 न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव जनरेटिव, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे एग है, एग apparatus के बगल में सिनर्जिड्स हैं, सेंटर में सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई है जो कि हैप्लॉइड या डिप्लॉयड, डिप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड है, ठीक है। डिप्लॉयड है। और यहाँ पे सॉरी ये सेंट्रल न्यूक्लियाई है, यहाँ पे जो पूरे आपके सेल्स हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड्स हैं। तो आपको मैं बता चुका हूं कि दोनों न्यूक्लियस हैं और दोनों आके एम्ब्रियो सैक में आएंगे और 2 बार फ्यूजन होगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है, देखो दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर या चैलेंजर? चलाचल है जहाँ वो तो सर चलाचल या माइक्रोपाइलर इंट तो ऊपर नीचे कहीं पे भी ना हो सकता है। एग्जैक्टली जब तक ये पूरा डायग्राम कंप्लीट नहीं होगा आप नहीं बता सकते। और अगर मैं कहूं एक यहाँ पे है तो ये कौन सा एंड हुआ? तो ये हो गया माइक्रोपाइलर, यहाँ पे हो गया सेंट्रल सेल्स और यहाँ हो गया एंटीपोडल सेल्स, तो ये हो गया चैलेंजर एंड। और एक सेकेंड, और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये होगा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स और पॉलन ट्यूब होगा, ठीक है। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से भी एंटर कर सकता है, ये पॉलन ट्यूब इस साइड से भी एंटर कर सकता है, और ये पॉलन ट्यूब यहाँ बीच से भी एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसी को हम स्लाइड से यहाँ पे इंडिकेट किए हैं कि जो एंट्री ऑफ पॉलन है वो है ओरोगैमी, मेसोगैमी और चैलाइजोगैमी। ओरोगैमी मींस ओरोगैमी क्या होगा? जो माइक्रोपाइल ओपनिंग है उसकी थ्रू एंट्री होगी, ठीक है। ये देखो माइक्रोपाइलर एंड और यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रहा है। चैलाइजोगैमी में क्या होगा? चैलाइजल एंड से एंट्री होगी। और मेसोगैमी में क्या होगा? इंटेगुमेंट के थ्रू एंट्री होगी। अब ये देखो ये जो स्लाइड है ये इंडिकेट कर रही है कि ये देखो इंटेगुमेंट से उनके थ्रू एंट्री हो रही है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर में ये ओपनिंग जो है इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये एरिया जो ये ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे स्लाइड पे, ये ओपनिंग इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब यहाँ के थ्रू अगर एंट्री होगी तो माइक्रोपाइलर, ऊपर के थ्रू एंट्री होगी तो चैलेंजर, और ये इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंट्री हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेसोगैमी, ठीक है। ये चैलाइजोगैमी। तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। This is your central cell, this is your egg, यहाँ से एनर्जिड्स और ये एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे है आपका इंटेगुमेंट्स। ये ऑयल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? यस कोई डाउट नहीं है? अब देखो नो सर, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन है, वो हो सकता है उसकी एंट्री यहां से हो, दिस इज केस 1। हो सकता है किसकी एंट्री इंटेगुमेंट के थ्रू हो, दिस इज केस 2। और हो सकता है इसकी एंट्री जो है वो चैलाइजल हो, तो ये हुआ केस 3। अब आप हमें बताओ कि ये जो केस 1 है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? केस 1 जो है ये कौन सी गैमी है? पोरोगैमी, गुड। केस 2 जो है वो मेसोगैमी, मेसोगैमी। केस 3 जो है वो चैलाइजोगैमी, ठीक है। तो अब ये पोरोगैमी, मेसोगैमी, चैलाइजोगैमी तो कोई डाउट नहीं है? ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।
शॉर्ट नोट जो होते हैं इसमें आपसे पूछ लेते हैं। ये देखो बेसिकली मैं उसी को जो बता चुका हूं आपको कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया और यहाँ देखो इसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इस स्लाइड में देखो Yes, sir. यहाँ 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं और नीचे कितने हैं? 8। 8. अब यहाँ से क्या होगा? पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और दोनों न्यूक्लियस एंटर करेंगे। एक न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? जो जनरेटिव न्यूक्लियस है किसके पास जाएगा? जनरेटिव न्यूक्लियस किसके पास जाएगा? एक के पास जाएगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। और दूसरा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल सेल, यानी कि यहाँ आएगा और ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। ठीक है। अब ये देखो ये पूरे स्लाइड में यही इंडिकेट किया गया है। अब देखो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होने लगा, जब पॉलन जो होता है जर्मिनेट करने लगा। जब हम आपसे ये कहें कि पॉलन जर्मिनेट कर रहा है, इट मींस कि पॉलन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये दोनों कहाँ आ गए? दोनों न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में। अब और क्या हुआ? और नीचे आ गया। अब देखो एक रह गया, एक के पास, दूसरा आ गया सेंट्रल सेल। Central यहाँ लिखा हुआ है 1 male gamete fuses with egg nucleus and form diploid zygote. Zygote. Another male gamete fuses with 2 colon nuclei to form triploid. Endosperm nucleus. तो ये जो 2 बार फ्यूजन हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बेसिकली 2 बार हम देख रहे हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे अल्टीमेटली ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन के आएगा ना, डिप्लॉइड सेंट्रल सेल और हैप्लॉइड ये, तो ये 3n हो जाएगा ना। तो ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, तो इस पूरे इवेंट्स को ऐसे ही बनाओगे। और इसको डिस्कवर किया था एसजी नवाश्चीन ने। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2n जाइगोट बन गया और 3n एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डबल Fertilization. ये बेसिकली तुम्हारी समरी है पूरे उसकी, आप अपने एग्जाम्स में भी डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है कि सिंगैमी क्या हुआ या कैसे हुआ, इस पूरे चार्ट्स को आप एज सच कॉपी कर लेना। ठीक है। ये इसको मैं आपको एक बार और यहाँ डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को। दिस इज योर एम्ब्रियो सेल, दिस इज योर सेंट्रल सेल, एक सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स। अब देखो पॉलन में 2 न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस 1 और एक न्यूक्लियस ये n है कि 2n है? N. और ये N. ये एक वाला क्या है? N. और ये सेंटर न्यूक्लियाई वाला 2n. 2n. तो ये Diploid. आके इससे फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? 2n. ये आके इससे फ्यूज करेगा क्या बनेगा? 3n. 3n. 3n। ये जो 2n स्ट्रक्चर बन गया उसको क्या बोलेंगे हम? Zygote. Zygote. और ये 3n जो स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे हम? 3 endosperm. एंडोस्पर्म। इसको आप डायग्राम के थ्रू बनाओ या चार्ट के बनाओ, अल्टीमेटली आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अब ये जाइगोट क्या बनाएगा? Embryo. और एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। Nutrition provide. Embryo. एम्ब्रियो को। अब दोनों साथ में बने, जाइगोट भी और एंडोस्पर्म भी। अब ये जाइगोट डेवलपमेंट होना इसका स्टार्ट होगा एम्ब्रियो के फॉर्म में, और एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये पूरा जो फेज है इसको आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आज मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनेशन, चैलाजोगैमी और उसके टाइप्स ऑफ जो पॉलिनेशंस हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। इन चारों चीज में कोई डाउट आपको? No, sir.
समझ में आ गया? Yes, sir. आप एक बार खुद से एक टॉपिक है पढ़ोगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपके सिलेबस में है वो? 12th में था। 12th में था। यूजी में? आपके यूजी सिलेबस में है कि नहीं? बीएससी के सिलेबस में है बच्चों? बीएससी के सिलेबस में है? दिखाई नहीं है ना? तो सिलेबस में आपके हो या ना हो, इन सब के बाद आप ये बताओगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है। स्पेशली आप पॉलिनेशन के बाद ही यहीं पे लिखते हैं। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि ये सपोज फ्लावर है, ये फीमेल और ये मेल दोनों प्रेजेंट हैं, बट और ये दूसरा फ्लावर है सपोज, Fertilize. ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है? तो ये इसको फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, जबकि ये एंथर जाके इसको फर्टिलाइज कर ले रहा है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये सेल्फ फ्लावर है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है सेल्फ फ्लावर के बीच में। ये इट मीन्स कि द मेल गैमेट इज इनकम्पैटिबल विद रिस्पेक्ट टू फीमेल गैमेट। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। Compatibility. हाँ, इसको आप देखना कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और इनकम्पैटिबिलिटी को दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इस पे आपके शॉर्ट नोट्स आता है अक्सर, इसको आप खुद से करोगे। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है, होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है? इस टॉपिक को हम अभी छोड़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे। बाकी ठीक है, अभी हम जो एंडोस्पर्म्स और इसके टाइप्स हैं, कैसे कैसे डिवीजन होता है, अलग अलग इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, सेलुलर क्या होता है, न्यूक्लियर क्या होता है, हिलोबियल क्या होता है, नेक्स्ट टर्न पे हम वो डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आपका No, किसी sir. पहले का? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर डे आफ्टर टुमारो 25 को मिलते हैं, और उसके बाद से हम अपना रेगुलर क्लास एक एक दिन के इंटरवल पे लेते रहेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और इसका आंसर भी लिख इसको आप अपने कॉपी पे भी नोट करके मुझे सेंड कर देना, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। Okay, sir. Okay, sir. ओके, बाय। जी सर।